नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत करेंगे 2023 के महासंग्राम की। आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर पीएम पहुंचे और अब की बार बीजेपी सरकार का उन्होंने नारा दिया। उन्होंने मुंगेली और महासमुंद में चुनावी दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार मैं आप लोगों को निमंत्रण देने आया हूं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार शपथ ग्रहण में शामिल होने का पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद साफ हो गया है कि इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस सरकार की चला चली की बेला आ गई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासियों की बदहाली की गुनहगार कांग्रेस है, जिसने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन आज तक पूरा नहीं कर पाए। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। और कांग्रेस भी ये समझ गई है कि अब चला चली की बेला है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो, 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां थे लोग। आज भी वो विश्वास पर अनेक गुना बढ़ गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, 3 दिसंबर के बाद, चुनाव नतीजे आने के बाद, जब भाजपा सरकार के शपथ समारोह होंगे, आप सबको मैं निमंत्रण देने आया हूं। मेरे भाइयों बहनों, जब केंद्र में भाजपा की सरकार होती है और राज्य में भी भाजपा सरकार होती है, तो डबल इंजन की ताकत लग जाती है और डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करती है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने आपसे जो वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, जो संकल्प पत्र दिया है, सरकार जल्द से जल्द पूरा करके दिखाएगी। और ये मोदी की गारंटी है। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है।
एक तरफ पीएम मोदी ने मुंगेली और महासमुंद से प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने रायगढ़ से पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र की बीजेपी सरकार से लेकर प्रदेश बीजेपी तक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हार मान ली है, कांग्रेस की एक तरफा जीत होने जा रही है। उन्होंने एक बार फिर 75 पार का नारा दिया। बघेल ने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं, किसान, आदिवासी हर वर्ग को धोखा दिया। रायगढ़ के पुरौस में जनसभा के दौरान रमन सिंह पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि चाउर वाले बाबा ने किसानों को धोखा दिया। दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने अपने लिए एक और नारा गढ़ा। उन्होंने कहा कि का बात की चिंता है, काका अभी जिंदा है। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त लहर है, एक तरफा लहर है। एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक दे रहे हैं। गृहलक्ष्मी योजना आ गई अब तो। जी, हम 17 गारंटी पहले दिए थे, 18वां गारंटी लक्ष्मी पूजन के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमने शुरू की। धुआंधार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह की स्थितियां लग रही है? जबरदस्त उत्साह है सभी तरफ और कांग्रेस एक तरफा जीतेगी इस बार और भी बड़ी संख्या में। 75 पार। अरे क्या बात की चिंता है, अरे क्या बात की चिंता है। तो कांग्रेस की सरकार बनाओ ना, कांग्रेस ऊपर भरोसा है, उत्तरी ऊपर भरोसा है, भूपेश ऊपर भरोसा है। पिछले समय कब का 50,000 ही जीते रहे, कब का जीते रहे 52 ये वक्त 75 पर विधानसभा 75,000 और छत्तीसगढ़ विधानसभा 75 पार। सीएम भूपेश बघेल के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बार बार छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी ने पहले ही हार मान ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से डर गई है और लगभग हार मान चुकी है। इसलिए प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में जितना छत्तीसगढ़ नहीं आए उतना अभी चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगभग हार मान चुकी है और प्रधानमंत्री आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लगातार आकर छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोल रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर धान का कीमत यहां पे 3100 रुपए अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो देश में क्यों नहीं कर रही है समर्थन मूल्य? अगर यहां 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का अगर वादा करती है तो देश की जनता को क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है। और उसके बाद अगर महिलाओं को 12,000 रुपए उन्होंने देने का लालच उन्होंने दिखा रहे हैं तो फिर पूरे देश की जनता को क्यों नहीं? क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। वो कोई योजना सिर्फ एक राज्य के लिए बनाते हैं या देश के लिए बनाते हैं? ये मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से। कांग्रेस की तरफ से देश प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लीग से हटकर बयान देने के लिए जाने वाले सिंहदेव प्रचार के दौरान भी कुछ ऐसा ही बयान देते नजर आए। ऐसा ही कुछ बयान उन्होंने दिया और डिप्टी सीएम ने भटगांव विधानसभा क्षेत्र के करौटी गांव में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार सरगुजा संभाग की सभी 14 की 14 सीटें जीतना नामुमकिन है। ऐसा सालों में एक बार होता है जो पिछली बार हुआ था। इस मौके पर सिंहदेव ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार होने के सवाल पर कहा कि मैं कभी मुख्यमंत्री की रेस में नहीं था। पार्टी जीतती है तो जो भी मुख्यमंत्री है उनका नाम सबसे आगे होगा, लेकिन पार्टी आलाकमान इस पर फैसला लेगा। हम ज्वाइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं। 14 में 14 जो होता है ये 15 चुनावों में एक बार हुआ। ये हमारा टारगेट हो गया कि यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन 14 की 14 आ जाएंगे, ये किसी को भी सामान्य रूप से सोचना चाहिए कि 90 में 90 सीट कांग्रेस की आएगी क्या? नहीं आएगी। तो आज भी भावनाएं हैं, आज भी लोगों के मन में है कि अपने साथियों को मौका मिले तो क्या नहीं। मतलब आप अभी भी टीएस सिंहदेव सीएम के दौड़ में हैं? मैं तो पहले भी दौड़ में नहीं था, मैं कभी सीएम के दौड़ में नहीं था। लोगों की भावना है, हाईकमांड तय करता है।
तो लोगों के मन में भावना रहती है कि अपने आदमी को मौका मिले तो और आगे जाए तो हम लोग के क्षेत्र में विकास हो सकता है, एक फीलिंग भावना रहती है। उधर 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अब की बार स्पष्ट बहुमत से जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का मोदी जी में अटूट आस्था और भरोसा है। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों तक जनता को धोखा दिया। जनता में आक्रोश है, जिसका असर चुनाव में देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस के गृहलक्ष्मी योजना की घोषणा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले चरण का मतदान हो जाने के बाद कांग्रेस को नए चुनावी वादे याद आ रहे हैं। जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा पहले भी रहा है, इस बार भी विधानसभा चुनाव में उसकी प्रतिफलन होगा। विशेष करके यहाँ की जो प्रदेश की शासन जिनके हाथ में पिछले 5 साल रहा है, उन्होंने सारे मोर्चा में विफल रहा है। केवल विफल नहीं रहा है, लोगों को धोखा दिया है, लोगों के साथ छल किया है। इसकी आक्रोश जनता में है। चुनाव नतीजा में उसकी प्रतिफलन होगा। इनको अचानक क्यों एक फेज चुनाव हो जाने के बाद क्यों करना पड़ा? देखिए, जिस पार्टी की विश्वसनीयता रही नहीं है, जिस पार्टी के नेता के ऊपर उनकी पार्टी ने ही भरोसा नहीं किया है, वो कितना भी वादा कर ले उसकी कोई मतलब नहीं रहता है। पहले चरण का चुनाव हो जाने के बाद कांग्रेस ने गृहलक्ष्मी योजना की घोषणा की, जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की महतारी वंदन योजना को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। बलरामपुर में महतारी वंदन योजना का पैम्पलेट छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग ने इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राजपुरा स्थित सौरभ फ्लैक्स प्रिंटिंग को सील कर दिया। आरोपों के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस संचालक महतारी वंदन योजना का पैम्पलेट छापने का दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के पाटन सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार सीएम भूपेश बघेल के सामने उनके ही भतीजे को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है। सबकी नजर छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर टिकी हुई है। ये सीट कई मायनों में खास है, क्योंकि ये सूबे के मुखिया भूपेश बघेल की सीट है। इस सीट से भूपेश बघेल साल 1993 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी ने भूपेश बघेल के खिलाफ उनके ही भतीजे विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए पाटन सीट का भी जिक्र किया। इस बार पाटन सीट पर मुकाबला कांटे की टक्कर वाला है, क्योंकि दोनों ही नेता एक दूसरे को एक बार पटकने दे चुके हैं। विजय साल 2008 में भूपेश बघेल को जीत की हैट्रिक लगाने से रोक चुके हैं। दरअसल साल 2008 में हुए चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को शिकस्त दी। पहली बार भूपेश बघेल को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर साल 2013 जब कांग्रेस को सहानुभूति लहर की भी उम्मीद थी, सरकार तो नहीं बनी, पर हां, हार का अंतर पटा जरूर था। भूपेश बघेल ने भी अपनी सीट पर पलटवार करते हुए विजय बघेल को मात दी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट पर सभी की नजर टिकी हुई है। कारण है कि यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है। भाजपा ने सीधे टक्कर लेने के लिए सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। मामला तब दिलचस्प हो जाता है जब पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और जोगी कांग्रेस के नेता अमित जोगी यहां पर जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। देखना होगा आखिर जनता किस पर भरोसा जताती है। भूपेश बघेल का कद 2018 के चुनाव तक काफी बढ़ चुका था। वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल एक बार फिर विधायक चुने गए और प्रदेश के मुखिया भी बने। इस बार चाचा भतीजे आमने सामने हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है। पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना सीट नहीं बचा पा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झूठ बोलते हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने और पाटन की जनता को बहुत उम्मीद थी
कि यहाँ आवास भी मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास, और जो कोचिया शराब बेच रहे हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी, अपराध से। परंतु कुछ नहीं हुआ और वहां की जनता परेशान है। और जितनी रिपोर्ट्स आ रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया कि भूपेश बघेल जी हार रहे हैं, तो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट और विजय बघेल जी पिछले 2-2.5 महीने से इसका प्रयास कर रहे हैं और जनता उनके साथ जुड़ चुकी है। तो खाली वो हाई प्रोफाइल सीट ही नहीं, अपितु पूरे प्रदेश में भाजपा का झंडा लहरा रहा है और कमल खिल रहा है। विजय बघेल जी भी बहुत भारी बहुमतों से जीतेंगे। काका का मामला फेल है, भ्रष्टाचार और महादेव ऐप की भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की मशीन है। यह शर्मनाक है कि देश का प्रधानमंत्री इतना ज्यादा झूठा, इतना ज्यादा षड्यंत्रकारी है। पहले ईडी के माध्यम से मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए झूठा प्रेस नोट जारी कराते हैं। जिस प्रेस नोट में जिस साइबर के बयान के आधार पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए थे, उस साइबर ने कोर्ट में अपने बयान में कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। फिर भी बेशर्मी पूर्वक प्रधानमंत्री उसी ड्राइवर के बयान को आम सभा में कोट करके भाषण दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी में तनिक भी गैरत बची है, तनिक भी नैतिकता बची है, तो उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता से झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। पाटन छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश मतदाताओं के लिए राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी पहली पसंद होता है। इस सीट पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पिछले चुनाव में वो 5वीं बार विधायक चुने गए थे। यहां कुल मतदाता 2,10,840 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,04,700 हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 1,08,738 है। यहाँ की साक्षरता दर इस क्षेत्र में 92% है। पाटन विधानसभा में जातिगत समीकरण देखें तो यहाँ पर ओबीसी वोटरों का दबदबा है। यहाँ साहू और कुर्मी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। ओबीसी वोटर इस क्षेत्र के चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। हालांकि विजय बघेल और भूपेश बघेल दोनों ही ओबीसी और कुर्मी दोनों हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस सीट से विजय बघेल के मैदान में उतरने के बाद भूपेश बघेल की पाटन की राह आसान नहीं है। अब तो 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को आदिवासियों को 24,000 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम ये सौगात 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दे रहे हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत की घोषणा उन्होंने की थी। पीएम इसी पीवीटीजी मिशन का शुभारंभ करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये देश की आजादी के बाद पहला ऐसा मिशन है जो पीटीवीजी के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।